हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं वेलकम करूंगा एक बार फिर से आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का एवं सभी पेरेंट्स का। दोस्तों, एनएमसी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है एमबीबीएस कोर्स को लेकर और एमबीबीएस एडमिशन को लेकर। जी हाँ, एनएमसी की ऑफिशियल साइट पर 3rd नंबर की जो नोटिस है या जो गैजेट है, आप उसको डाउनलोड कर कर हर चीज़ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गैजेट अवेलेबल है। अब मैं आपको उस गैजेट का जो सारांश है, जो समरी है, मैं वो समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सबको पता है कि जब से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से उसकी एक पॉलिसी है वन नेशन वन एग्जामिनेशन, यानी कि एक देश और एक एग्जाम। इसको लेकर सबसे पहले नीट बनाया गया, क्योंकि नीट से पहले स्टेट और ऑल इंडिया के अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे। एम्स का एग्जाम अलग होता था, तो बच्चों को मल्टीपल एग्जाम देने होते थे, मल्टीपल टाइम्स फॉर्म को फिल करना होता था। तो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए सेंटर ने नीट एग्जाम का जो है पॉलिसी रखी और एनटीए एक बॉडी बनाई जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उसके बाद सीयूटी एग्जाम हुआ, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन है उसके लिए एक पॉलिसी बना दी। अब जो है एनएमसी ने एक बड़ा बदलाव किया है। एनएमसी ये चाहती है कि जो है एमबीबीएस में जो एडमिशन होता है उसकी जो काउंसलिंग होती है वो एक ही बॉडी में हो, यानी कि स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होती है, उसके लिए बच्चों को अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर न जाना पड़े। एक जगह आप जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करिए और वहीं से आप स्टेट में चाहे स्टेट में एडमिशन ले लें और आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ऑल इंडिया कॉलेजेस में एडमिशन ले लें। इसके अलावा उस पूरे गैजेट में नीट एग्ज़ाम के क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या उसके जो है एलिजिबिलिटी है, एमबीबीएस की क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों को एनएमसी ने क्लियर कर दिया है। तो आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी 5-6 महीने पहले जो है एनएमसी ने आप सबसे ओपिनियन मांगा था उस पर गैजेट पे, लेकिन अब उसको उसने रूल बनाकर पब्लिश कर दिया है। अब मेन चीज़ क्या होगा कि आप सबको पता है कि जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है एडमिशन के लिए नीट के स्कोर के बेस पर, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो एमसीसी की साइट पे होती है, तो एनएमसी ये कह रहा है कि अब बच्चों को एमसीसी की साइट पे ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं से आप स्टेट कोटा में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि जब आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा दो में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी फीस ज़्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले 4 से 5 सालों में जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कराई, उनको सीट मिल गई, उन्होंने ले लिया। फिर क्योंकि स्टेट कोटा थोड़ा डिले शुरू होता है तो उन्होंने वहाँ पे काउंसलिंग कराई, वहाँ पे सीट ले लिया और उसके बाद जो है कुछ समय के बाद वो एक सीट छोड़ देते हैं। अब होता है क्या, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग की सीट है वो तो उसकी काउंसलिंग खत्म हो गई और वो सीट वैकेंट रह गई। तो इस पूरे मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए जिससे सीटें वैकेंट ना रहे और जो दूसरे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं उसी फाइट में हैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए, तो उन बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनएमसी ने गजट तैयार किया था। आप सबसे पूछा था कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, और अब फाइनली उसने ये डिसाइड कर दिया है कि कैसे चीज़ें होंगी। मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो ऑफिशियल साइट पर पढ़ लें। एमबीबीएस एडमिशन और नीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों को ही एनएमसी ने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जो है आप एमसीसी की साइट पर रहकर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो भी अदर चीज़ें थी, चाहे वो रिजर्वेशन की पॉलिसी हो या फिर एज क्राइटेरिया हो, वो सब एज इट इज़ रहेगा पहले के जैसा। जिन एमबीबीएस का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के लिए हो, एससी के लिए, एसटी के लिए हो, वो सब कंटिन्यू रहेगा प्रीवियस के जैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपको अब एमसीसी की साइट पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा कहना है एनएमसी का। तो बड़ी अपडेट है इस पूरे ओपिनियन पर, मतलब पूरे मैटर पे आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। दूसरी बात, एक डाउट एनएमसी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि ये चेंज हुआ है वो इस बार से अप्लाई होगा या फिर अपकमिंग सेशन नीट 2024 से अप्लाई होगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग सेशन, लेकिन इस बार भी अभी रिजल्ट नहीं आया है तो इस बार भी हो सकता है। अब आप बताइए कि काउंसलिंग इस बार होनी चाहिए एमसीसी की साइट पे जो नया रूल आया है या फिर अपकमिंग ईयर से, और क्या ऐसा करना
स्टेट कोटा के बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ये भी दिलचस्प है क्योंकि एनएमसी ने बोल दिया है कि और कोई बदलाव नहीं है। जो फैसिलिटीज आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में मिलती थी वो ही कंटिन्यू रहेंगी आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, मतलब साइट सेम रहेगी, काउंसलिंग के फेजेस बदल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चे कम नंबर पे हैं उनको भी एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा क्योंकि एक सीट आपको मिल गई, अब आप उस फेज से बाहर हो जाएंगे और जो दूसरी सीट है वो किसी दूसरे बच्चे को अलॉट की जाएगी। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग के बाद सेकेंड फेज की काउंसलिंग से रूल अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एनएमसी का ये गजट जो है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। आप जिस मीडियम को कंफर्टेबल से समझ पाएं उसी को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद काउंसलिंग के जो अपकमिंग प्रोसेस है उसमें एनरोल करें। इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।